हेलो रनर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, आपको प्रॉमिस किया गया था कि हम वनडे एग्ज़ाम के लेकर के सब्जेक्ट वाइज की हम लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड करानी है, सेशंस देने हैं, लेक्चर्स देने हैं। उसी सिलसिले को आप देख रहे होंगे। हमने अलग अलग सब्जेक्ट की चीज़ चालू कर रखी है। उसमें से आज से हम लोग मैथ को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट जो भी आपके पास वीडियोज़ आती रहें वो टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम अगर इसकी बात करें मैथ्स के लिए, तो ये हमारा जो टारगेट करेगा, जो हमारा टारगेट रहेगा, इसमें एसएससी सीजीएल की बात कर लें, सीएचएसएल की बात कर लें, एमटीएस की बात कर लें, एसएससी जीडी की बात कर लें, दिल्ली पुलिस की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, सीसेट की बात कर लें, ऑल वनडे एग्जाम की बात कर लें, यूपी पुलिस की बात कर लें, एसआई की बात कर लें, कैट की बात कर लें, जेड की बात कर लें। किसी भी एग्जाम में जिसमें भी मैथ पूछा जाता होगा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। हर टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो रही होगी। मैं बात करता हूँ आज सबसे पहले, लेक्चर तो हमारा कल ही प्रॉपर स्टार्ट होगा। आज मैं कुछ नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर अपने आप में बहुत वाइड है, तो बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। धीमे 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 हर तरह की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे। मैं सबसे पहले बात करूँ नंबर्स की। अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर्स होते क्या हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स को बेटा हिंदी में बोलें तो संख्या, हिंदी में बोलें तो संख्या। जिस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट को देख रहे होते हो, उसमें लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। सिमिलरली लेटर्स इज नथिंग बट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक साउंड। मतलब सिंबल्स जो काम कर रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, लेटर्स जो हैं वो बेसिकली साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली मैथ में भी नंबर्स कुछ नहीं है बेटा, सिंबल्स हैं। क्या है बेटा? सिंबल्स हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। मैं बात कर रहा हूं मात्रा की। किसी भी मात्रा कितनी क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल्स का हम लोग यूज कर रहे होंगे, उसकी बात कह रहे हैं, उसको नंबर कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आपके पास एक पेन है, तो जो एक क्वांटिटी बताने का रहे हो उसके लिए आप सिंबल क्या यूज करते हो? लाइक दिस। टू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से। तो यार इस तरह से जो सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनको नंबर बोलेंगे। क्लियर है? चाहे वो डेसिमल में हो, कुछ भी रहा हो। ठीक है। आपकी लैंग्वेज कैसी भी रही हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बाइलिंगुअल चीजों को लेके चलेंगे। तो दुनिया के कितने नंबर्स हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ओवर देयर। तो इनफाइनाइट नंबर है, अनंत संख्याएं हैं, उनका आज हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास जितने भी कैटेगरी के नंबर हैं, उन नंबर्स का आज अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसको बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। तो जितने भी नंबर्स हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरी में। आज हम लोग वो काम करने वाले हैं। तो जितने भी नंबर्स हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा सेट आता है नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं बोलूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं, ये हमारे पास संख्या हो गई, संख्याएं हो गई। कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा? सम्मिश्र संख्याएं। ये वो नंबर होते हैं जिनमें वास्तविक नंबर, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों हों। यानी वास्तविक नंबर भी हो, वास्तविक नंबर भी हो और काल्पनिक नंबर, दोनों मिला लें, दोनों मिला लें, काल्पनिक नंबर्स भी हों। ऐसे नंबर्स के सेट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 2 हमारा वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है, और मैं आपसे कहूं I, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो ये दोनों ही नंबर को बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। ठीक है। हिंदी में इसमें आधा माह और बनता है। क्लियर है? अच्छा,
तो ये इमेजिनरी नंबर इतना कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम में पर्पज इंपॉर्टेंट नहीं है। बात होगी किसकी बेटा, रियल नंबर की। किसकी होगी बेटा, रियल नंबर की होगी। तो इसकी भी अलग अलग कैटेगरी को हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जैसे मैं रियल नंबर की बात करता हूं तो यार रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक हमारे पास है रेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं परमेय संख्या, हिंदी में बोलें तो परमेय संख्या, और इसको इरेशनल को बोलें तो अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूं कि जो भी नंबर्स आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलेंगे या परिमेय संख्याएं बोलेंगे। और सिमिलरली जिन नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए वो हमारी अपरिमेय संख्याएं रहेंगी। दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का कोई भी नंबर हो डेसिमल में अपने आप को दो तरह के नंबर होंगे, टर्मिनेट करता होगा और एक नॉन टर्मिनेट होगा, जैसे 2.5555। तो यार टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूं तो रेशनल नंबर दो तरह की कैटेगरी रखते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग होगा तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है ही। टर्मिनेटिंग है मतलब डेसिमल के बाद रुक जाता हो, इसको शांत दशमलव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शांत नंबर। यहां पे बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं बेटा, अशांत। तो डेसिमल के बाद कोई भी नंबर है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लगातार चलता चला जा रहा है, बट अपने आप की कोई भी डिजिट को रिपीट कर रहा है, पैटर्न को रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा पास रेशनल नंबर कहा जाएगा। सिमिलरली ठीक इसका उल्टा, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए उनको अपरिमेय कहेंगे। जैसे मैं पहली बात कर लेता हूं, जैसे इसका ठीक ऑपोजिट, अपने आप में अशांत हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ ही साथ डिजिट का रिपीटेशन भी ना हो, तो हमारी वो अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, सीधी सी बात। जैसे 2.5398762892392312 इस तरह से चलता चला जा रहा है। तो ये नंबर पॉइंट के बाद देख पा रहे होंगे आप कि यार ना तो ये कभी रुक रहा है और ना ही ये अपनी डिजिट्स में कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं या अपरिमेय नंबर बोलते हैं। इसी कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास √2 1.41 बोलते हैं, इस तरह कभी खत्म नहीं होता, √3 इस तरह चलता रहता है। तो पाई की अगर मैं बात करूं तो पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, बट इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू होती है 22/7, 22/7, ये बेटा इक्विवेलेंट वैल्यू है, ये परिमेय नंबर है, ये रेशनल नंबर है, बट ये इरेशनल नंबर है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है? मैं इसी बात को थोड़ा सा और बता दूं तो यार हमारे पास जो इरेशनल नंबर है दो कैटेगरी बता दी गई, कौन कौन सी? एक तो देखो सर्ड्स वाली, सर्ड्स को अगर मैं हिंदी में बोलें तो करडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करडी बोलते हैं। इस तरह से चलता है 1, इस तरह से लगा दो बेस 3, इस तरह से बेस लगा दो 5। तो ये हमारे पास सर्ड्स का रोल प्ले करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ये हमारे पास सर्ड्स वाला। दूसरा ट्रांसडेंटल नंबर, ये क्या होता है? ये वो नंबर होते हैं जिनको आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख ही ना पाओ, रिप्रेजेंट ना कर पाओ। जैसे मैं आपसे कहूँ सर्कल है, सर्कल का जो भी है, सर्कल का स्क्वायर कर दो तो आप नहीं निकाल सकते सर्कल के स्क्वायर को, उसके लिए आप कंपास लोगे, मीजर करोगे। ऐसे नंबर जो होते हैं उनको ट्रांसडेंटल नंबर कहते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसा पहला नंबर है आपके पास पाई, तो पाई हमारे पास है। दूसरा मैं आपसे एक एक्सपोनेंशियल नंबर बोल दूं ई, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं, इनको ट्रांसडेंटल नंबर भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बात करूं तो आगे समझते हैं। तो मैंने क्या क्या सीख लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में मैंने बात करी नंबर्स, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की दो कैटेगरी हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी ज़्यादा एग्जाम में आती नहीं है। फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे ही मैं रेशनल नंबर की बात करता हूँ तो रेशनल नंबर की में दो तरह की कैटेगरी आ जाती हैं। रेशनल नंबर में बेटा दो तरह की कैटेगरी आ रही हैं। रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या, क्या बोले बेटा? परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्या। तो यार रेशनल नंबर में दो करेंगे, एक हमारे पास है क्या? इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शन। तो जैसे मैं इंटीजर्स की बात कहता हूं, दो तरह की कैटेगरी आ रही होंगी। एक है इंटीजर्स, इंटीजर्स को अगर मैं बोले तो बेटा पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक।
और दूसरा फ्रैक्शन को अगर मैं बोलता हूं तो भिन्न, हिंदी में बोलते हैं इसको भिन्न। तो यार तो पहले हम भिन्न को ही समझ लेते हैं। भिन्न भी 3 कैटेगरी की हैं, फ्रैक्शन भी 3 कैटेगरी की हैं। प्रॉपर को हिंदी में बोलें उचित भिन्न, क्या बोलते हैं बेटा, उचित भिन्न। और दूसरा इम्प्रॉपर, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, और तीसरी मिक्स्ड, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा, मिश्र भिन्न। ठीक है, एक एक एग्जांपल के समझते हैं। जैसे कोई भी भिन्न होगी तो वो p/q के फॉर्म में तो होगी। तो यार p जो हमारे पास होता है न्यूमरेटर होता है, और ये हमारे पास होता है डिनोमिनेटर। ये होता है हर और ये होता है अंश। अगर हमारे पास न्यूमरेटर जो है लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, जिस भी फ्रैक्शन का हर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होगा उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए देखो बेटा, 1/3, 2/3, 5/4, समझना बेटा। फ्रैक्शन ये भी है, फ्रैक्शन ये भी है, फ्रैक्शन ये भी है, बट ये प्रॉपर है। देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ये प्रॉपर है, और ये हमारे पास इनप्रॉपर है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मिक्स्ड की। किसकी बात कर लेता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो इसमें बेटा मिक्स होता है 2 + 1/3, इस तरह से मैं अगर लिख दूं 2 होल नंबर 1/3, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, बेटा, इंटीजर्स की। किसकी बात कर लेता हूँ, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं बेटा, तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको टुकड़े नहीं होते, फ्रैक्शन फॉर्म होती है, लेकिन उनके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो यार मैं आपसे इंटीजर्स की मैं बात कह दूं, तो इंटीजर्स बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक बोलते हैं। तो यार एक तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर। बहुत ध्यान सुनेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर है। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, जैसे धनात्मक पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलते चलो, डेसिमल में मत उठा लेना बेटा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो बेटा -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चले जाओ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चला गया। अगर मैं आपसे बात करूं जीरो कैसा है, तो जीरो को हम न्यूट्रल रखते हैं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। जैसा जैसा जरूरत होगी वैसे हम लोग बात कर लेंगे। तो ये हमारी चर्चा थी बेटा किसकी, पूर्णांक की, इंटीजर्स की। और उसमें भी मैंने क्या बात बता दी बेटा, फ्रैक्शन बता दिया। आई होप चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसको बात तक जरूर देख लें, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। फिर इंटीजर्स में मैं होल नंबर्स की बात कहता हूँ। इंटीजर्स में आपने देखा कि यार पॉजिटिव थे और निगेटिव थे। जैसे इन्फिनिटी से लेकर के चलाते चले जाओ, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे करते करते माइनस के इन्फिनिटी तक। अगर मैं यहाँ से लेकर के जितने भी इंटीजर्स हैं और मैं इसको यहाँ तक का पूरा ग्रुप बना लूँ, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा सेट जीरो को इन्वॉल्व करके जो सेट बनेगा इसको हम होल नंबर बोलेंगे। और होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। समझ में आ रहा है, पूर्ण संख्याएं। तो ये हमारे पास 0 हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हमने बता दिया। इस होल नंबर्स में भी, होल नंबर में देखो क्या क्या आ रहा है, 0 और नेचुरल नंबर। अगर 0 को और नेचुरल नंबर को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, होल नंबर। तो अब मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटा, नेचुरल नंबर की। किसकी बात कर लेता हूं, नेचुरल नंबर्स की। क्लियर है। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये नेचुरल नंबर वो हैं जो काउंटिंग में लिए जाते हैं। आप जब भी काउंटिंग शुरुआत करते हैं तो बेसिकली 1 से स्टार्ट करते हो। जब भी आप 1, 2, 3 इस तरह से काउंट करते हैं, तो इसीलिए इसी कैटेगरी को 1 से स्टार्ट किया जाता है। तो मैं इस सेट में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक की बात कर लेता हूं। इसको हिंदी में बोले तो बेटा प्राकृतिक संख्याएं भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, आपने सारी की सारी कैटेगरी आपने कर ली। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर के सेट को डिवाइड कर दिया गया।
कैसे कैसे नंबर में कॉम्पोजिट, प्राइम, ऑड, इवन, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ते रहेंगे टाइप वाइज में। इस तरह से हमने ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की मैंने चर्चा करी। अगर मैं बात करूं तो एक रियल नंबर लाइन को समझ लेते हैं। रियल नंबर लाइन, अगर मैं कोई एक लाइन ऐसी बना दूं जो सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करती होगी, उसको रियल नंबर लाइन बोलेंगे। जैसे ये कोई लाइन है, इसमें देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये 0 रहा, इधर सारे पॉइंट 2 3 4 इन्फिनिटी तक चले जाओ, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक चले जाओ। इस लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट इनमें से कोई ना कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और इसलिए इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ये 0 1 2 3 4 ये पॉइंट इंटीजर्स के हो गए, -1 -2 ये यहाँ पे रेशनल नंबर आना चालू हो गए, इरेशनल नंबर चालू हो गए। क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ। तो अगर मैं समराइज करूँ तो आप इस सेट को देखोएगा। देखिए, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी हैं। होल नंबर जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे तो वो रेशनल नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर्स हो गए, और रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट बना दें तो कौन सा बना दें? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मैंने आपको बताया था? बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे पूछूं रियल नंबर होल नंबर होते हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल। मैं आपसे होल नंबर रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं? आप कहोगे जी नहीं, क्योंकि इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे बेटा 0 इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, यहाँ पे 1 से लेकर के ये सारी चीजें चलती रहेंगी। यहाँ पे 0 आ जाएगा, इंटीजर्स में 0, ये सब नेगेटिव भी आ जाता है, रेशनल में ये सब चलता रहेगा। सॉरी। तो आपने देखा, हमने ये सबसेट के बारे में भी चर्चा करी। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू चलूं तो आप इस एग्जांपल के थ्रू समझिए। नेचुरल नंबर हमने बता दिया, 0 भी इन्वॉल्व कर दिया, इंटीजर्स में आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की मैंने बात कर ली, और रेशनल नंबर में आपने देखा कि ये सारी तरह के रेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर अलग टाइप है, इसमें देख लो ये पाई आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग भी नहीं है। इस तरह से हमने ये पूरा रियल नंबर कंप्लीट कर दिया, वास्तविक संख्याओं का पूरा क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। ठीक है, मुलाकात करेंगे अपन कल हम लोग। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा ये आज का इंट्रोडक्शन रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कल हम लोग नंबर सिस्टम काम करेंगे संख्या पद्धति पे, लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस विद शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। चीजों को कैसे करना है, एग्जाम में भी कैसे करना है, इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज और करें, इस जितने भी चीजें हमने आज बताई या जो भी आते रहेंगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहां पे सारी चीजें मिलती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।